Yes, good evening, all of you. Good evening, Can you sir. see the screen? Good evening, Good sir. evening, sir. Yes, Yes, good very evening, good sir. evening. Yes, very good evening. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, हम लोग बात कर रहे थे पोइट्री की। अभी पोइट्री ही चल रहा है आपकी। तो पोइट्री में हम लोग जो है मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की बात कर रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द एपिक, द मॉक एपिक, द सोनेट, द ओड, द लिरिक। राइट, 5 हम लोग कर चुके हैं। अभी नंबर 6 आएगा, मतलब है आपके द आइडियल। राइट, अभी क्या होता है, वैसे बहुत ज्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं ये, लेकिन तब भी जो है एक आध बार पूछ लिया है उन्होंने, क्योंकि भाई उसमें तो एक एक नंबर इम्पोर्टेंस आपका रखेगा वो। जैसे दी आइडल, द पेस्ट्रल, लगभग ये वैसे एक जैसे होते हैं। तो फिर मैं पेस्ट्रल एलर्जी भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये आइडल हुआ, फिर आपका द पेस्ट्रल हुआ, फिर द पेस्ट्रल एलर्जी हुआ। फिर एलर्जी तो है ही है, उसमें पेस्ट्रल एलर्जी भी होता है, उसमें एलर्जी जिसे कहते हैं हम लोग उसमें। अब देखिए होता क्या है एक्चुअल में ये, यदि मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं तो एक तरह से एक शॉर्ट पोइटिक जो है कंपोजिशन होता है, ग्रीक टाइम से स्टार्ट हुआ था। यदि आप लोगों ने कोई जो है नाम सुना हो, थियोक्रेटस। राइट, तो थियोक्रेटस क्या करते थे, ये थियोक्रेटस ये ग्रीक पोइट थे। ये क्या करते थे, छोटे छोटे जो पिक्टोरियल पोएम्स लिखते थे। पिक्टोरियल समझते हो ना, जिसमें पिक्चर्स भी लगाते थे। यदि आप लोगों ने कभी पुराने टाइम के जो रामायण और महाभारत के बुक्स देखे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा, पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें पिक्चर्स भी उसमें बने होते थे। पिक्टोरियल होता था, पिक्चर्स होते थे उसमें। तो क्या करते थे, जो थ्योरेटिकस थे, थ्योक्रेटस, वो ग्रीक पोएट थे, और वो क्या करते थे, छोटे 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 पिक्टोरियल जो है पोम्स लिखते थे, और उसमें वैरायटी ऑफ थीम्स होता था। वैरायटी ऑफ थीम्स का मतलब क्या होता था कि उसमें, प्लीज म्यूट योर माइक ऑल ऑफ यू, if you want to ask any question then you can unmute, please check your mic all of you. तो ये पिक्टोरियल पोम्स क्या होता था, वैरायटी ऑफ थीम्स होता था। जैसे कि टाउन, राइट, टाउन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक शहर होगा, सिटी, और एक होता है गांव। गांव के बीच का जो होता है टाउन, उसमें ज्यादा फैसिलिटी नहीं होगी, कम भी नहीं होगी, टाउन होगा। या कंट्री लाइफ, कंट्री लाइफ का मतलब देहात के जो जीवन होते थे। ठीक है, तो ये थियोक्रेटस करते थे कि टाउन पर लिख दिया, कंट्री लाइफ पर लिख दिया, फिर माइथोलॉजी पर भी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से, या काफी बार तो अपना ओन एक्सपीरियंस भी लिख देते थे। ठीक है, इसी थियोक्रेटस को क्या किया, जो ग्रीक पोएट को, काफी सारे इंग्लिश पोएट ने भी इसको फॉलो किया। राइट, इसको फॉलो किया और वो लिखने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूरल लाइफ में लिखना स्टार्ट कर, धीरे धीरे करके उसी थियोक्रेटस को जो है, जो वो लिखते थे, अलग अलग थीम्स पर लिखते थे, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन वो अधिकतर जैसे जो इंग्लिश पोएट्स थे, जो इंग्लैंड के पोएट्स थे, उन्होंने क्या किया, रूरल लाइफ पे ज्यादा लिखा। क्योंकि टाउन्स में और रूरल लाइफ में क्या होता था कि लोग की जो लाइफ होती थी वो बिल्कुल सिंपल होती थी। ठीक है, तो सिंपल लाइफ पे वो लिखते थे। आज भी देखो गांव के लोग कितने सिंपल होते थे, हालांकि शहरों के आसपास के गांव नहीं मिलेंगे इतने सिंपल आपको, लेकिन जो बिल्कुल गांव होगा, रियल में जो प्लेस होगा, दोज पीपल आर वेरी सिंपल, दे आर लिविंग अ सिंपल लाइफ। और सिंपल लाइफ के साथ जो इनोसेंट होते थे वो लोग, इनोसेंट प्लेजर जो मिलता था उनके बीच में रहने का, वो जैसे आज उत्तराखंड में देखो, आप पहाड़ों में मिलेगा, आप बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, इनोसेंट लोग मिलेंगे, इनोसेंट प्लेजर्स आपको मिल जाएगा वहां पे, और उससे और ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिल जाए। तो मैं सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेन में भी विलेजेस होते हैं, तो ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ द कंट्री लाइफ आपको मिलेगा। राइट, लेकिन सबसे मेन क्या था, क्योंकि देखो पेस्ट्रल में भी मैं पढ़ाऊंगा कि पेस्ट्रल में भी यही होता है, लगभग सेम होता है। पेस्ट्रल में भी गाँव के बारे में बात होगी, सिंपल लाइफ के बारे में बात होगी, लेकिन इसमें सबसे मेन था कि अब मैं आपको उस समय भी यही बताऊंगा, पेस्ट्रल में आप होंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेस्ट्रल एंड आइडल।
तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, पिक्टोरियल, whenever he used to write any poem, so that time he was writing the pictorial poems, and that was so small, and variety of themes, on variety of themes he was writing, like town, mythology, country life, right, and sometimes own experience, ये सारी चीजें करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें करते थे उसमें। तो उसमें कई सारी चीजें आ जाती है, राइट, कई सारी चीजें वो यूज करते थे उसमें। तो जैसे पेस्टल पेंटिंग भी यूज कर देते थे सिंपल लाइफ को दिखाने के लिए, जैसे पेंटिंग्स के थ्रू दिखाते थे। उसमें शेफर्ड्स भी दिखाते थे, शेफर्ड्स होते हैं ना, जो गडरिये बोलते हैं, जो लोग कैटल को इधर से उधर ले जाते हैं, शेफर्ड्स, राइट। फिर शेफर्ड्रेस भी होता था, जैसे उनकी काफी बार फीमेल लोगों को भी दिखाया जाता था उसमें, कि अपने वो शीप को, अपने गोट्स को कैसे लेकर जा रहे हैं, तो उसके पिक्चर्स लगे होते थे, राइट। एक नाम आपको मैंने बताया था, रोमन पोएट थे, उनका नाम था वर्जिल। तो ये ध्यान रखना, काफी बार ये भी पूछ लिया था कि थियोक्रिटस जो थे वो कहाँ के पोएट थे, तो ग्रीक पोएट थे, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा जो मैंने बताया भी, रोमन पोएट, वो कहाँ के थे, वर्जिल के थे। तो उन्होंने क्या किया था, वो सेम चीजों को ही उन्होंने अडॉप्ट किया था। उन्होंने लिखा था इसमें एक्लोगियोस करके, आगे मैं अभी बताऊंगा, एक्लोगियोस करके और ब्यूकोलिक्स करके लिखा था उन्होंने, उसमें भी इन्होंने आइडल्स को ये अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो ये आप दो नाम याद रखो, थियोक्रेटस और वर्जिल, ये दोनों बहुत पॉपुलर हुई, राइट। खासकर कब पॉपुलैरिटी मिली इंग्लैंड में लोगों को, जब अंग्रेजों ने, जैसे इंग्लिश पोएट ने, लोगों ने फॉलो किया, तो इंग्लैंड में जो रिनेंसेंस पीरियड था, पुनर्जागरण काल बोलते हैं, रिनेंसा पीरियड था, उसमें बहुत ज्यादा फेमस हुई। और उसके बाद तो बहुत ज्यादा पोइट्स उनको फॉलो करने लगे और उस तरीके से लिखने लगे, क्योंकि बहुत लोग पसंद करते थे कि सिंपल लाइफ, गाँव के बारे में लिखा जा रहा था। और बाद में ये सॉन्ग बन गया गाँव के, जैसे होता था ना, जैसे पुराने मूवीज का आप याद कर लो, पुराने मूवीज में क्या होते थे, गाँव के सीन। एक मदर इंडिया एक मूवी देखी थी मैंने, मुझे तो रोना आ गया था देखकर जब मैं छोटा था। तो क्यों, क्योंकि बहुत इमोशनल था, गाँव के सीन थे पूरे। तो उसके जो गाने थे, गाने मान लो, तो किससे रिलेटेड, गांव के सीन से रिलेटेड था। बाकी पिक्चर तो दिख ही रहा है उसमें। ठीक है, तो ये आइडल का मतलब एक सॉन्ग हो जाता है जो गांव के बारे में बताए, राइट। तो कह सकते हो इंग्लैंड के पोएट, बाद में जो इंग्लिश पोएट है, तो हर किसी ने उस पुराने टाइम में, हर किसी ने गांव के बारे में मतलब आइडल जरूर लिखे, कोई भी आपको नहीं मिलेगा जिसने आइडल ना लिखा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटा बताया। अब देखते हैं इसमें, देखिए जैसे जो आइडल वर्ड है, इसकी स्पेलिंग काफी बार IDYL भी दे देते हैं। आइडली किसका एडजेक्टिव बन जाता है, आइडली किसका एडजेक्टिव बन जाता है, राइट। आइडलिस्ट क्या होता है, एक नाउन, नाउन होता है, जो पर्सन हु राइट्स आइडल। देखो इस आइडल से IST लग गया तो आइडलिस्ट हो गया, पर्सन हु राइट्स आइडल। फिर इसी आइडल से क्या हुआ, आइडेंटिकली हुआ, ये क्या हुआ आपका, ALY लग गया, LY लग गया, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया, राइट। तो काफी बार कंफ्यूजन होता है इनसे। तो देखो आइडल का आइडल हुआ, आइडलिक हुआ एडजेक्टिव, आइडलिस्ट हुआ यहाँ पे आपका नाउन, आइडेंटिकली हुआ यहाँ पे एडवर्ब, और आइडल हुआ यहाँ पे हुआ आपका लेजी, इसका मतलब होता है। एक आइडल, इंडियन आइडल सुना हुआ, जिसका मतलब स्टैचू होता है, या ग्रेट पर्सन भी होता है, रेस्पेक्टेड पर्सन भी होता है, आइडल, आइडियल आइडल। ठीक है, एक आइडल होता है। तो देखो ये आइडल से तो कोई लेना देना था नहीं, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया कि कंफ्यूज मत होना, इनके वर्ड के भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कि मैंने कहा ही इज एन आइडल पर्सन, तो आइडल का मतलब यहाँ पे लेजी, आइडियली। तो मैंने कहा ही इज एन आइडल फॉर ऑल, राइट, और ही इज इंडियन आइडल, तो यहाँ पे आपका स्टैचू भी हो सकता है, ग्रेट पर्सन भी हो सकता है, रिस्पेक्टेड पर्सन भी हो सकता है। और आइडल का मतलब होता है आदर्श, ये होता है आदर्श, राइट। यहाँ पे आइडल, आइडल का मतलब हो गया लेजी, आलसी, और बीच वाला आइडल का मतलब होता है मूर्ति। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं, गॉट इट। तो यहाँ पे आपको आइडल ध्यान रखना। तो अभी मेन मेन चीजें बता दी, वही चीज रिपीट करूंगा मैं यहाँ पे, कि आइडल ओरिजिनेटेड इन ग्रीक। सबसे पहले आइडल ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, ग्रीक से। तो ये वर्ड तो आप माइंड में अभी सेट कर लो, अभी सेट कर लो, मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड, राइट। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पूछते हैं। ये राजस्थान में भी जो एग्जाम्स होते हैं, वो तो ऑल ओवर इंडिया वालों के लिए ओपन होता है, उसमें भी पूछा गया था।
एंड पॉपुलराइज्ड बाय थियोक्रेटस। देखो अभी बताया था मैंने आपको, थियोक्रेटस। कब इन्होंने जो है इसको पॉपुलराइज किया? 3rd BC, बिफोर क्राइस्ट। तो देखो बिफोर क्राइस्ट जब भी आएगा, हालांकि अभी BCE स्टार्ट हुआ है, BCE, तो बी का मतलब बिफोर कॉमन एरा, लेकिन यहाँ पे जो खाली BC लिखेंगे तो बिफोर क्राइस्ट हो जाता है। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अभी 2023 चल रहा है अभी, तो जब 0 में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, राइट, जीसस क्राइस्ट का, तो जीसस क्राइस्ट जो ईसा मसीह आप बोलते हो, ईसा मसीह, तो उनके जन्म के बाद से ये कैलेंडर या स्टार्ट किया गया, और तब से लेकर 2023वां साल चल रहा है। लेकिन उससे पहले के जो होते थे वो 1 BC बिफोर क्राइस्ट, 2 BC बिफोर क्राइस्ट, 3 BC, राइट, ऐसे चलता था, ऐसे चलता था। ठीक है, तो ये सेंचुरी बता रहा हूं मैं, जैसे ये 21st सेंचुरी चल रहा है, यहाँ पे 3rd सेंचुरी की बात है, BC की। कितनी पुरानी बात है, सोचो कितनी पुरानी बात है कि 2023 साल प्लस 200-300 साल और ऐड कर लो उसमें। ठीक है, इतने पुराने ही, लगभग 2500 साल मान, नहीं मतलब 2300 साल लगभग। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, ग्रीक से स्टार्ट हुआ था। ग्रीक पोएट कौन थे? थियोक्रेटस थे, जो 3rd सेंचुरी में थे, और उन्होंने उस समय फेमस किया था उसको। दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक, तो भाई ऑब्वियसली ग्रीक से लिया जाएगा। कौन सा वो वर्ड था? एडिलियन वर्ड था, जिसका मतलब होता है लिटिल पिक्चर। इस चीज का ध्यान रखना, जो हाईलाइटेड है ये एग्जाम में आया हुआ सारे पॉइंट्स। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ सारे पॉइंट्स कि भाई आइडल पढ़ रहे हैं हम लोग, आइडल ग्रीक से स्टार्ट हुआ था, थियोक्रेटस थे उसको स्टार्ट करने वाले, 3rd सेंचुरी में, 3rd BC सेंचुरी BC में स्टार्ट किया गया था। फिर यहाँ पे कहां से ये ग्रीक से जो है ये वर्ड डिराइव किया गया था। कौन सा वो वर्ड था? इडिलियन था, जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल पिक्चर होता है जिसका मतलब। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल पिक्चर होता है। थियोक्रेटस रोड स्मॉल पिक्टोरियल पोम्स। थियोक्रेटस ने क्या किया? छोटे छोटे जो स्मॉल पोम्स लिखे ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम्स, ऑन वैरायटी ऑफ थीम्स। ठीक, कई थीम्स पे लिखा था। अभी मैंने बताया था आपको, टाउन पर लिखा, कंट्री लाइफ पर लिखा, माइथोलॉजी पर लिखा, पोएट्स के ओन एक्सपीरियंस पे लिख दिया, कुछ इंप्रेशंस लिखे अपने उसमें, राइट, ये थियोक्रेटस ने किया था उसमें। आगे देखिए इसमें, आगे क्या है? ऑफन द आइडल्स टू द फॉर्म ऑफ द पेस्टोरल्स पेंटिंग। पेस्टोरल का मतलब क्या होता है? देखो, जहां पेस्टोरल आएगा वहां समझ जाओ रूरल, क्योंकि मैं आगे का जो टॉपिक है वो पेस्टोरल ही होगा। तो जैसे मैं पेस्टोरल बोलूंगा तो आप समझ आओगे वहां पे रूरल की बात, रूरल की बात होगी। तो ऑफन द आइडल्स टू द फॉर्म ऑफ द पेस्टोरल्स पेंटिंग्स द सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ। भाई हम पेस्टोरल पेंटिंग में क्या दिखा रहे हैं? गांव की जो सिंपल लाइफ है, एंड प्लेजर ऑफ शेफर्ड। अब सोचिए जरा, आप में से और हम में से जो लोग शहर में रहते हैं, कितना सुकून मिलता है शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये वो ऐसी बात कर लेते हैं हम लोग, लेकिन कितना सुकून मिलता है हम लोगों को। पैसा भले ही कमा रहे होंगे, शांति नहीं है। असली जो रियल पीस मिलता है आपको और हमें, प्लेजर मिलेगा, वो मिलेगा आपको गांव में, राइट। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो, फर्स्ट फ्लोर में नीचे गाड़ियां भाग रही है, और इसमें रिकॉर्ड भी हो जाता है। मैं आज रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो देख रहा, अरे बाप रे, गाड़ियों की जो आवाज इतनी रिकॉर्ड हो रही है, जितना मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही, जितनी गाड़ियों की आवाज रिकॉर्ड, मतलब जबकि ये काफी दूर है रोड से, सोचिए जरा इसमें। ठीक है, तो सिंपल लाइफ एंड प्लेजर ऑफ शेपर्ड्स ट्रेंडिंग देयर शीप एंड गोट्स, राइट। इस चीजों के बारे में ज्यादा मैंने, English poets followed their models, right? Their models, but nearly always limited the scope of their ideals to rural life. किसमें वो भी रहे वो? जब इंग्लिश पोइट्स ने भी लिखना स्टार्ट किया, उसके मॉडल को फॉलो किया, तो उन्होंने रूरल लाइफ पे ज्यादा फोकस किया, लोली लाइफ इन द टाउन्स, और टाउन्स के लोली लाइफ को भी जो किया, क्योंकि टाउन में भी उतना नहीं होता भाई, गांव से थोड़ा सा ज्यादा फैसिलिटी मिलती है टाउन में, लेकिन होता तो सिंपल वो भी है ना। तो इंग्लिश पोइट्स ने वहां लिखा उसमें। आगे देखिए, आगे है, दे टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन डिस्क्राइब द सिंपल लाइफ। देखो, जैसे हम आइडल की बात करेंगे, इवन पेस्टोरल में भी सिंपल लाइफ है, इनोसेंट प्लेजर्स, तो उसमें भी आपको इनोसेंट प्लेजर्स मिल जाएगा, ब्यूटीफुल सीनरीज, ब्यूटीफुल सीन्स भी मिल जाएंगे ऑफ कंट्री लाइफ, एज अ रियलिस्टिकली
एंड पिक्टोरियली एज पॉसिबल। भाई सबसे मेन है कि रियल वो दिखाते हैं। आपको याद होगा, आज से यदि हम 10 साल पीछे जाएं तो घरों में कैलेंडर लगे होते थे, गांव का सीन, गांव का सीन होता था, राइट। गाय भैंस या एक जो है बुलक कार्ड लेकर जा रहा है कोई फार्मर, ऐसे करके सीन लोग अपने घरों में लगा देते हैं, राइट। पिक्टोरियल। तो मैंने क्या कहा कि जो आइडल्स की बात है उसमें सबसे मेन डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड पेस्टोरल, बिकॉज मेनी थिंग्स आर कॉमन। सो द मेन डिफरेंस इज हियर दैट इन द आइडल वी कैन फाइंड द समथिंग देयर पिक्टोरियल, पिक्चर्स जो है वहां पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर 7, द रोमन पोएट वर्जिल आल्सो अडॉप्टेड द सेम फॉर्म इन हिज द इक्लोगस एंड ब्यूकोलिक्स। ये देखिए नाम ध्यान रखना, वर्जिल रोमन पोएट। तो ऐसे आप याद कर लेंगे, अभी याद कर सकते हैं। वर्जिल कहाँ के पोएट थे? रोमन, रोम के थे, राइट। हालांकि अभी तो आप यदि ज्योग्राफी देखोगे, वर्ल्ड मैप देखोगे तो वहां इटली मिलेगा आपको, इटली का कैपिटल रोम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पुराने टाइम में क्या था, एक रोमन एम्परर बहुत बड़ा था। यदि आप में से किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रखी हो तो पता होगा, रोमन एम्परर होता था, रोमन साम्राज्य बोलते थे ना, ठीक है। तो वही आपके जो थियोक्रिटस है वो आपके ग्रीक के हैं, ग्रीस बोल सकते हो। और आपके जो ये वर्जिल है वो क्या है? रोमन पोइट है, राइट। तो ये जो हाईलाइटेड है ये ध्यान रखिएगा। द आइडल्स ऑन द मॉडल्स ऑफ बोथ थियोक्रिटस एंड वर्जिल केम इनटू पॉपुलैरिटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेनेसांस। रेनेसां का मतलब क्या था? रेनेसां का मतलब पुनर्जागरण बताया था। चाहे रेनेसेंस बोलो चाहे रेनेसा बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये थियोक्रिटस और वर्जिल ये तभी पॉपुलर हुए थे इस टाइम में। तो मैं पीरियड के बारे में भी पढ़ाऊंगा, कब कौन सा, भाई एलिजाबेथन पीरियड है आपका, विक्टोरियन पीरियड है, तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। A large number of poets wrote idyls during this period, and later on also there is hardly any difference between a lyric and idyll or a song. Right? तब ये नहीं पता लगता था, बहुत मुश्किल होता था कि एक लिरिक में और एक आइडल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आइडल भी गाया जाता था, राइट। देयर इज So, नो पोएट इन इंग्लिश पोएट। यस प्लीज मैम। so what is the meaning of eclogus and bucolic? So no, this is not any meaning, actually this is the name, this is the name of the book actually, Okay, sir. okay. So there is no poet in English who has not written a short musical poem falling under this category. तो कोई भी आपको इंग्लिश में पोएट नहीं मिलेंगे जो आइडल्स ना लिखा हो, राइट। लेकिन अभी देखा होगा आपने, जब हमने लिरिक्स और सोनेट अभी ज्यादा इस समय पॉपुलर हो गए, लेकिन उस समय आपके लिरिक्स बहुत, सॉरी आइडल्स बहुत फेमस होते। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसमें, जैसे पिक्टोरियल क्वालिटी, वर्ड्सवर्थ लाइंस रिटन इन मार्च, द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एंड द स्मॉल वर्ड्स ट्विटर, द लेक डॉट ट्विटर। अब देखो क्या पिक्टोरियल होता था कि गांव का सीन जो है यहाँ पे, द कॉक इज क्रोइंग, राइट, ये कॉक के बारे में बता दिया। द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, अब भाई गांव के सीन में याद करो कि भाई भाई वहां पे स्मॉल वर्ड्स बैठे होंगे, एक लेक होगा, राइट, वहां पे स्ट्रीम फ्लो हो रहा होगा, तो वही सारे गांव के सीन बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ये लाइनें, तो यहाँ पे उस गांव के सीन के को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर। और ये पिक्टोरियल क्वालिटी क्या, पिक्टोरियल क्वालिटी का मतलब होता है पिक्चर्स तो बनाते थे, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे तो आपके माइंड में कुछ इमेजेस क्रिएट होंगी, कि जैसे मैंने कहता था स्ट्रीम इज फ्लोइंग, तो वहां पे आपके माइंड में आ गया स्ट्रीम, धाराएं बनी हुई है, फ्लो हो रहे हैं वो, स्मॉल वर्ड्स जो है वो ट्विटर कर रहे हैं वो, राइट, ट्विटर का मतलब चहचहाना, जो छोटे छोटे पक्षियां हैं गांव के सीन में, तो ये माइंड में हमारे एक इमेजिन होने लगता है, एक जो है हमारा एक इमेज बनने लगता है। तो इसी को जो है पिक्टोरियल क्वालिटी भी कहते हैं, जब कोई इमेजेस हमारे माइंड में आए इसको पढ़कर। आगे देखिए क्या होता था, शॉर्ट इन लेंथ एंड ब्रेविटी ऑफ कंपोजिशन, बहुत छोटा होता था वो, शॉर्ट इन लेंथ, एंड ब्रेविटी का मतलब होता है बहुत शॉर्ट चीजें होती थी ऑफ कंपोजिशन, शॉर्ट में बहुत गहरी बात बता देते थे। क्या होता था इसमें, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उनका
कि पोएट जो है वहां पे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, किसी गांव में गए थे, सो विच टाइप ऑफ सीन ही हैज सीन देयर, इमेजिनेशन ऑफ पोएट मिलेगा आपको उसमें। बट सिंपल होते लैंग्वेज होती थी, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव लैंग्वेज यूज करते थे, राइट। और एक सब्जेक्ट, एक थीम भी होता था, किसी थीम पर बेस्ड जो है वो लिखते थे, गॉट इट। अब देखिए इसमें थोड़े से एग्जांपल्स लिए मैंने, ज्यादा नहीं दिए। आइडल्स ऑफ द किंग 1859 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, राइट। देखिए ये सब जब आप पढ़ोगे ना तब आपको पता लगेगा, वैसे देखो रटना बड़ा मुश्किल होता है, जब कुछ लाइनें पढ़ोगे आइडल्स ऑफ द किंग तब आपको पता लगेगा। पब्लिश्ड बिटवीन 1859 एंड 1855 85 is a circle of 12 narrative poems, 12 narrative poems जो है which retells the story of King Arthur, और उसमें क्या है, किंग ऑर्थर के बारे में बताया गया है। टेनिसन took 25 years to complete। अब सोचिए जरा इसमें कितना इंपॉर्टेंट होगा ये आइडल्स ऑफ द किंग, जो 1859 में जो है इन्होंने पब्लिश किया, और एक बार नहीं दो बार पब्लिश किया उन्होंने, 1859 में और दूसरा 1850 जो है 85 में भी किया। और क्या थे, 12 नैरेटिव पोम्स, लॉन्ग पोम्स लिखे उन्होंने। और क्या होता है, किसकी स्टोरी बताता है इसमें, किंग ऑर्थर। तो पूछा जाता है, तो मान लीजिए ऐसे पूछेंगे, द आइडल्स ऑफ द किंग tells about or retells the story of which king, तो king Arthur, who has written this idol, so Alfred Lord Tennyson, how many years he has taken to complete it, 25 years to complete it। तो इस तरह से जो हाईलाइटेड चीजें देखो, इस तरह से क्वेश्चन बना देते हैं, क्लियर है, हाईलाइटेड चीजों, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा इसमें लिसिडास जो जॉन मिल्टन ने लिखा था, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ। द आइडल्स हिरोक्यूज 1858, विक्टर रिचर्ड डी लैपरेट, तो इन लोगों ने लिखा है इसमें। तो दो तीन ही बताया मैंने, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन जो भी मैंने बताया द आइडल्स ऑफ द किंग, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, दो तीन ही मैंने बताया एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है ये। अभी दूसरा मैं स्टार्ट करूंगा, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। आज हम पेस्टोरल भी स्टार्ट कर देंगे। हाँ, नेक्स्ट वन। दिस इज द लास्ट पेज नाउ। टेकन, नाउ सी, now we will discuss about pastoral। अब देखिए इसमें अब देखिए पेस्टोरल की बात करेंगे, तो लगभग मैंने कहा आइडल और पेस्टोरल लगभग लगभग सेम होते हैं। तो यदि हम देखें कि आइडल और पेस्टोरल वो लगभग सेम जेनेटिक रूट है उनका, इन दोनों को दोनों जो ओरिजिनेशन है वो छोटे छोटे जो रूरल पोम्स होते थे, जो थियोक्रेटस लिखते थे, उसी से हुआ था, ठीक है, उसी से हुआ था। और बाद में वर्जिल ने जो है जैसे उनको आइडल को कॉपी किया था, इसको जो उन्होंने पेस्टोरल को भी जो है कॉपी किया, इमिटेट किया, और उनको आगे जो है लिखते गए, ठीक है। जो अभी मैम पूछे थे कि उसका मीनिंग क्या है, एक्लोगियस, उसमें भी उन्होंने पेस्टोरल का यूज किया, ठीक है। लेकिन क्या था इसमें कि सबसे मैंने ट्रेडिशनल पेस्टोरल यूज करते थे। इसमें ट्रेडिशनल पेस्टोरल का मतलब क्या था कि यदि हम पेस्टर की वर्ड की बात करें, जो पेस्टर, पेस्टोरल से जो पेस्टर वर्ड है, पेस्टर वर्ड जो यहाँ पे PASTOR है, पेस्टर वर्ड है, तो उसका लैटिन में मीनिंग शेफर्ड होता है, मैंने बता दिया था आपको, शेफर्ड,
राइट। तो जितने भी फेस्टिवल्स होते थे क्या होता था, वो एक तरह से बहुत कन्वेंशनल जो है पोम्स होते थे, जो अर्बन जो है लाइफ को या उनके पोएट के जो चीजों को दिखाता था कि वो कैसे बचपन में रहते थे, उनके नॉस्टैल्जिक जो इमेज होता था, वो फैसिनेशन की। जैसे आज भी हम लोग बात करते हैं ना, हमारे दादा परदादा जो भी घर में होंगे, हमारे ग्रैंडफादर हमारे फादर होंगे, वो अपने उन गांव की लाइफ को याद करते थे। क्यों? बिकॉज देयर वाज अ पीस, सिंप्लिसिटी थी वहां पे, इनोसेंस चीजें थी, हैप्पीनेस थी लाइफ में, राइट। जैसे कि उन शेफर्ड को बताया कि वो गरीब जरूर है लेकिन वो खुश है, दे आर इनोसेंट, दे आर वेरी हैप्पी देयर। तो वही सारी सेम चीजें मिलेंगी आपको उसमें, वही सारी चीज सेम चीजें मिलेंगी उसमें। तो देखिए मैंने वही चीजें बताई, वही मैं रिपीट करूंगा। द पेस्ट्रल ऑफ और पर्टेनिंग टू शेफर्ड्स, तो ये ध्यान रखना कि शेफर्ड से रिलेटेड होता है, शेफर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है, शेफर्ड से रिलेटेड। शेफर्ड से रिलेटेड होगा। यूज फॉर पैस्चर एज लैंड, तो क्या होता था, घास के मैदान से, पास्चर का मतलब होता है घास के मैदान, तो घास के मैदान को यूज करते थे। पर्टेनिंग टू द कंट्री और टू द लाइफ इन द कंट्री, यहाँ पे कंट्री का मतलब देश नहीं, यहाँ पे कंट्री का मतलब देहात से है, ठीक है, यहाँ देहात से है, कि उस कंट्री लाइफ के बारे में जो है वो यूज करते थे, राइट, उससे रिलेटेड होता था। तो मैंने ओरिजिन के बारे में भी बताया था आपको। The ideal and the pastoral have the same genetic root, same genetic root होता है, they both originate from the small rural poems of the Theocritus। देखो अभी बताया था मैंने आपको, the Greek poet of 3rd BC century, right, 3rd century BC। कौन थे? थियोक्रिटस। कहाँ के थे? ग्रीक के थे। कब की बात है? 3rd BC की बात है, अभी हमने डिस्कस भी किया। तो वर्जिल जो थे क्या था, वर्जिल लेटर इमिटेटेड थियोक्रिटस in his Latin Eclogus, right? Eclogus, and established the enduring model for the traditional pastor। तो वर्ड पास्टर जो मैंने बताया था क्या होता है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेफर्ड। तो पूछेंगे इसमें कि पेस्ट्रोल कहां से आया, तो पेस्टर से। तो मैंने आपको कहा कि आप खुद देख सकते हो उसमें कि पेस्ट्रोल जब आप लिखोगे तो सबसे पहले पेस्टर लिखना पड़ेगा, उसका मतलब क्या होता है? शेफर्ड होता है, शेफर्ड। Therefore, pastorals are conventional poems expressing an urban poet's fascination, nostalgic image of the peace, simplicity, innocence, happiness of the life of the shepherd and the other rural folk in an idealized natural setting। Got it? तो क्या है? Therefore, pastorals are conventional poems, right? उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? Nostalgic image मिल जाएगा। कौन सा इमेज किसका? पीस का, शांति। सबसे गांव के बारे में जब भी हम बात कर रहे हैं, whenever we are talking about the villages, so we will find tranquility, we can find that tranquility means peace, simplicity, because their life, their thinking, their way of talking, all the things are very simple, their dress, their uniform, right, all the things। और इनोसेंसी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड मेन थिंग, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, दे आर नॉट लाइक अस, राइट। हम लोग शहर के लोग ज्यादा हैप्पी नहीं रह पाते, राइट। एक सब एक दूसरे को क्या करते हैं, डोमिनेट करने में लगे पड़ते हैं, पड़े होते हैं उसमें, राइट। लोगों के साथ पार्शलिटी करते हैं, डोमिनेट करते हैं, राइट। इस तरह से लोग मिलते हैं उसमें। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है, द लॉस्ट गोल्डन एज। अब देखिए इसमें पेस्ट्रल में क्या है, लॉस्ट गोल्डन एज की बात करते हैं। अब ये क्या है इसमें कि दिया है इन्होंने, देखिए, द ब्लेस्ड रूरल लाइफ डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। जो रूरल लाइफ की बात कर रहे हैं, ब्लेस्ड रूरल लाइफ डिड नॉट लास्ट, वो लंबे टाइम तक नहीं रहा विद द एडवांस ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन। जैसे अर्बनाइजेशन किया हमने और अर्बन सिविलाइजेशन को इंपॉर्टेंस मिला। आप खुद सोचिए, आप और हम कहीं ना कहीं यदि हम देखें अपने रूट को, तो हम लोग विलेजेस से जुड़े हुए, रूरल एरिया से जुड़े हुए थे। हम लोग चाहे पढ़ाई की वजह से हो, चाहे हम लोग काम की वजह से हो, चाहे हम लोग किसी ना किसी वजह से, हम लोग फैसिलिटी की वजह से
आज हम लोग कहाँ हैं, सिटी में हैं। सो सेम थिंग दे आर सेइंग, द ब्लेस्ड रूरल लाइफ डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला विद द एडवांस ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन। The blessed pastoral life became a lost world, a lost world. Classical poets often describe the pastoral life in terms of the lost golden age. तो क्या कह रहे हैं इसमें? The blessed pastoral life became a lost world. जिस हम pastoral life की बात कर रहे हैं, जो pastoral में दिखाया गया है, कितनी सुंदर लाइफ, धीरे धीरे क्या हुआ, became a lost world, एक खोया हुआ संसार बन गया। क्या आज हम उस चीज को मिस नहीं करते? जरूर मिस करते हैं हम। ठीक है, क्लासिकल पोएट्स ऑफन डिस्क्राइब द क्लास पेस्टरल लाइफ इन टर्म्स ऑफ द लॉस्ट गोल्डन एज, और उसको क्या कहते थे, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, कॉमन चीज ओल्ड इज गोल्ड। चाहे पुराने लोग हो, ओल्ड हो, वो भी गोल्ड है, चाहे पुराना टाइम हो, ओल्ड टाइम, वो भी गोल्ड है हमारे लिए। वट एवर द वी आर हैविंग ओल्ड थिंग्स, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। तो उसी की चीज को तो कह रहे हैं, क्लासिकल पोएट्स often describe the pastoral life in the terms of the lost golden age। हमेशा उन्होंने उसको मिस किया, राइट, नॉस्टैल्जिक अपनी लाइफ को दिखाया। बाद में क्या हुआ, द क्रिश्चियन पैस्टोरलिस्ट combined allusions to the golden age to the garden of eden। ये पक्का आप लोगों ने सुना होगा, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन सुना है किसी ने? गार्डन ऑफ ईडन वैसे लिखा है यहाँ पे, ईडन गार्डन सुना है किसी ने आपने? ये सर पढ़ा यस तो है, सर, कुछ लंबा लग रहा है। ये सर क्या मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट लॉस्ट पैराडाइज में है, जॉन मिल्टन की एपिक। देखिए, ईडन गार्डन बिल्कुल आपने सही कहा, पैराडाइज लॉस्ट में है, और ये आपके बाइबल में भी मिल जाएगा। यदि आप में से किसी ने बाइबल पढ़ी हो तो बाइबल में भी ईडन गार्डन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें एक स्टोरी थी यहाँ पे, फॉरबिडन ट्री करके, यदि आपने पढ़ा हो उसमें पोएट्री में, तो एक्चुअल में ईडन गार्डन आप याद रखिएगा, क्योंकि बुक्स पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन एक ईडन गार्डन नाम से ही एक क्रिकेट स्टेडियम है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने Yes, sir. यहीं से नेम लिया है। हाँ, उन्होंने यहीं से नेम लिया, ध्यान रखिएगा, गार्डन ऑफ ईडन, ईडन गार्डन जो नाम लिया उन्होंने। ठीक है, तो मैं बस कोरिलेट कर रहा हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है, ये जो गार्डन ऑफ ईडन है, ये जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में है, और पैराडाइज लॉस्ट को अब उन्होंने एपिक की तरह लिया है यूरोपियन कंट्री में, राइट, तो उसको बहुत मानते हैं वो लोग, क्योंकि वो बाइबल से रिलेटेड था, राइट। तो ये गार्डन ऑफ ईडन, तो यहाँ पे क्या होता है, लेटर क्रिश्चियन पैस्टोरलिस्ट कंबाइंड द एलुजन्स टू द गोल्डन एज एंड टू द गार्डन ऑफ ईडन, इनको मिक्स कर दिया। भाई आप जैसे पेस्टोरल लाइफ में उन्होंने बता दिया कि ईडन गार्डन, जैसे भगवान उस समय रहते थे, उस समय उनको एक गॉड की उपाधि मिली हुई मान लो, तो उस समय क्या था कि जो पीरियड था बहुत गोल्डन एज था उस समय, और पेस्टोरल एज को भी बहुत गोल्डन एज माना है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, ऑल्सो exploited the symbolism of Shepherd to give many pastoral poems on a Christian range of reference। तो शेफर्ड्स जो है उसका सिंबलिज्म के तौर पे यूज किया, कि जहां शेफर्ड्स की बात हो रही है तो वहां पीस की बात होगी, वहां ट्रैंक्विलिटी की बात होगी, वहां सिंपलिसिटी की बात होगी, तो एक तरह से वो सिंबलिज्म बन गया। In the Renaissance period, the traditional pastoral was adapted to the satirical and the allegorical uses। For example, Shepherd's Calendar by the Edmund Spenser। तो देखो, आपको मैंने कहा याद करने पड़ेंगे बहुत सारे बुक्स के नेम, तो काफी बार क्या होता है, बुक्स के नेम हमें याद नहीं होते, तो ध्यान रखना कि जो आपके ग्रेजुएशन में, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ पोम्स पढ़े होंगे, कुछ आपने स्टोरी पढ़ी होंगी, उसको थोड़ा सा रिमाइंड आप कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, फिर वो याद रहेगा। तो सेम है, देखो शेफर्ड्स कैलेंडर दिया है इन्होंने, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है आपके इसका। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल है कि इसीलिए देखो, जब इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में, और एक्चुअल में जब हम लोग पोइट्री को पढ़ते हैं ना, हम लोग शायद हम में से काफी लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर जब लिया था, तो हम इंग्लिश लिटरेचर में
इंटरेस्ट नहीं था, हम लोगों को इंग्लिश में इंटरेस्ट था कि इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश से हम लोग भाई बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में हमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इन पोइट्री को जब आप पढ़ोगे ना, शेफर्ड्स कैलेंडर को एक बार, दो बार, तीन बार, या मान लो आपके ग्रेजुएशन के टाइम में कुछ भी पढ़ा आपने, उसको दो तीन बार यदि पढ़ोगे ना, तो आपके उसके जो जॉनर है, उसका जो स्टाइल है, वो आपको पता लगेगा। और कितनी सुंदर सी बातें कर रही, थोड़ी इमेजिन करोगे आप लोग, तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। ठीक है, इसके बाद देखेंगे varied forms of pastoral varied forms of the pastoral। तो उसमें क्या होता है, कई सारे पोएट राइटर मिल जाएंगे आपको, पोएट मिल जाएंगे जिन्होंने लिखा इसमें। तो pastoral poetry became so popular in the Elizabethan age and subsequent ages that not only poem but plays and novels and also came to be written in the pastoral garb also। अब देखो ये क्या है, क्या अभी मैंने आपको मूवी का एग्जांपल दिया था, मदर इंडिया, शायद पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम था, सुनील दत्त की मूवी थी। तो बड़ा ही हार्ड लाइफ दिखाया, एक लाला होता है उसमें, राइट? तो इस तरह का था उसमें। तो क्या वो पेस्ट्रल नहीं था? वो भी तो पेस्ट्रल था ना। तो पेस्ट्रल वो स्टोरी थी। तो क्या हुआ कि पेस्ट्रल पोम्स लोगों को इतने पसंद आने लगे कि गांव के, आज क्या हो रहा है देखो, मूवीज बन रही है, मूवीज बन रही है करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो के हिसाब से बना है कि लोग पसंद करते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग कैसे रहते हैं, राइट? लोग शॉर्टकट में कैसे अमीर बन रहे हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो लोगों की डिमांड ये है। तो उस समय क्या था, उस समय लोग पेस्ट्रल लाइफ में रहते थे और लग रहा था कि यार हाँ मेरे जिंदगी को दिखाया जा रहा है, हम लोग को रिलेट कर लेते थे। ठीक है, तो वही चीज है इसमें कि पेस्ट्रल पोइट्री बिकेम सो पॉपुलर इन द एलिजाबेथन एज, राइट? क्वीन एलिजाबेथ, तो एज भी मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, तो माइंड में रखिएगा कि कुछ कुछ जो एज के नाम आ रहे हैं। तो जैसे अभी एलिजाबेथन एज आया, ठीक, मैं अभी मैंने एक नाम लिया था विक्टोरियन एज, राइट? तो इसका याद रखेंगे आप लोग, या पीरियड कह सकते हैं। सब्सिक्वेंट एजेस दैट नॉट ओनली पोम बट प्लेज, प्लेज में भी जो है आपको पेस्ट्रल मिलने लगे इसके बाद, प्लेज में भी, ठीक है, नॉवेल्स में भी। क्लियर है? तो इन सब चीजों में सिर्फ पोइट्री में नहीं रह गया, इसलिए ये वेरिड फॉर्म हो गया इसमें, राइट? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो गए। अब इसमें देखिए, इसमें आपको मिलेगा, इसमें एर्केडिया, आप लॉन्ग पेस्ट्रल रोमांस प्रोज में है। तो देखो पूछता है कैसे है, जैसे एर्केडिया किसने लिखा, हु वाज रिटन एर्केडिया, और हु इज द राइटर ऑफ एर्केडिया? सो सर फिलिप सिडनी। व्हाट वाज दैट? अ लॉन्ग पेस्ट्रल रोमांस, राइट? कि एर्केडिया क्या था? एक लॉन्ग पेस्ट्रल रोमांस था, राइट? फिर उसके बाद है लेडी ऑफ मे, क्या था? अ लॉन्ग पेस्ट्रल रोमांस, ये भी था आपका, किसने लिखा है? ये भी सर फिलिप सिडनी ने लिखा है, लेडी ऑफ मे एर्केडिया। दो हो गए। द फेथफुल शेफर्ड, द फेथफुल शेफर्ड क्या है? पेस्ट्रल प्ले है कि प्ले है, राइट? किसने लिखा है? बाय फ्लेचर। अगला है नंबर 4, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, किसने लिखा है इसमें? बाय मार्लो। ये पेस्ट्रल लिरिक है। अब देखो लिरिक भी मिल रहा है आपको, प्ले भी मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है बताइए? कई सारी चीजें मिल जाएंगी। एज यू लाइक इट, ये तो जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा एज यू लाइक इट के बारे में, विलियम शेक्सपियर, पेस्ट्रल ड्रामा है ये, राइट? तो देखो कुछ भी पूछ सकते हैं, सिंपल पूछेंगे हु इज द राइटर ऑफ एज यू लाइक इट, तो विलियम शेक्सपियर। मैंने क्यों कहा था, देखो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको रटना भी पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा, ग्रामर समझनी पड़ेगी आपको, वो कैप्स लर्न करने पड़ेंगे आपको, तो राइट, लर्न भी करना है, समझना भी। ऐसे ही माइकल, अ पेस्टल पोम है, किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, राइट? स्वीट ओवन, पेस्टल रिसोर्ट है, रिसोर्ट का मतलब भी जो है आपका क्या है? पोम होता है, बाय गोल्डस्मिथ। द सीजन्स क्या है? अ लॉन्ग पेस्टल पोम है, बाय जेम्स थॉमसन। द विंटर्स टेल पेस्टल ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर, राइट? तो ध्यान रखना, वैसे जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है जब नॉर्मल पेपर होता है, द विंटर्स टेल, हु इज द राइटर ऑफ विंटर्स टेल, हु हैज रिटन दिस, या इसमें से विलियम शेक्सपियर ने कौन सा नहीं लिखा या लिखा है, ऐसे पूछ लेते हैं, राइट? द टेम्पेस्ट, अ पेस्टल ड्रामा, विलियम शेक्सपियर। सैड सैफर्ड, अ पेस्टल लॉन्ग पोम बाय बेन जॉनसन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ता है, राइट? याद करना पड़ता है इन चीजों को।
ठीक है। तो जब हम लोग टेम्पेस्ट की बात भी, हालांकि मैं आगे जाकर कहानी भी सुनाऊंगा आप लोगों को, टेम्पेस्ट की कहानी सुनाऊंगा, पहले हम थोड़ा कोर्स खींच लेंगे, उसके बाद स्टोरी का फिर स्टार्ट हो जाएगा, स्टोरी में सुनाऊंगा आप लोगों को कि जिसमें से इन बिटवीन पूछते हैं, यहाँ तक कि उसमें से काफी बार आपके एक्ट पूछ लेते हैं, सीन पूछ लेते हैं, राइट। हालांकि उतना टाइम नहीं होगा, लेकिन जितना भी समराइज तो मैं कर ही सकता हूँ, समराइज कर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए यहाँ पूछा है कि व्हाट इज सिडनीज आर्केडिया। कैन यू सी द स्क्रीन और नॉट, आर गेटिंग माय वॉइस ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज सिडनीज आर्केडिया। हेलो। Yes, हाँ, yes, Yes, sir. आर sir. गेटिंग माय, Audible. हाँ। So this is the first question they have asked here. What is Sydney's Arcadia? A pastoral verse tale, a pastoral romance, a pastoral elegy और pastoral दिख अभी बताया था मैंने कि भाई अर्केडिया का राइटर भी पूछ सकते हैं और वो भी पूछ सकते हैं। A pastoral romance. Romance. देखिए अभी अभी मैंने ऊपर बताया था, देखिए ये देखिए, a pastoral romance, लॉन्ग पेस्ट्रल रोमांस है। तो राइट पेस्ट्रल तो है, लेकिन क्या है वो, रोमांस है, राइट। तो जब अर्केडिया की स्टोरी जिसको पता होगा उसको पता होगा कि भाई रोमांस होता है। तो इसलिए देखो ज्यादा से ज्यादा जितने बुक्स आप लोग पढ़ सकते थे उतना आपके लिए, तो बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो समरी, मैंने कहा समरी देख लो, समरी पढ़ते रहो आप लोग थोड़ा थोड़ा, राइट। तो ये हो गया पहला, क्या हो गया आपका, रोमांस, बी आंसर हो गया आपका। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स ऑफ स्पेंसर इज अ पेस्ट्रल, इसमें से कौन सा जो है वो पेस्ट्रल है स्पेंसर का। The Shepherd's Calendar. शेफर्ड्स कैलेंडर, देखो ये शेफर्ड भी, हाँ अभी अभी बताया था, देखिए ऊपर मैंने इसमें, कहाँ गया वो, अभी अभी तो बताया था मैंने आपको शेफर्ड्स कैलेंडर के बारे में, कहाँ है। सही से भी ऊपर है, एग्जाम्पल से ऊपर। हाँ ये देखिए, ये देखिए हम्म, शेफर्ड्स कैलेंडर, एडमंड स्पेंसर, एक तो आप मेरे का कई किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं, राइट। भाई शेफर्ड्स कैलेंडर किसने लिखा, एडमंड स्पेंसर ने लिखा, और अभी ने किसके अंडर में हमने पढ़ा था इसमें, राइट। तो इसमें से वही तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स, पोम्स ऑफ स्पेंसर इज अ पेस्ट्रल, तो पेस्ट्रल के अंडर में पढ़ा था द शेफर्ड्स। तो भाई शेफर्ड नाम क्या था, गडरिया हिंदी में बोलते हैं, शेफर्ड्स का गडरिया, जो जो कैटल को लेकर जाते हैं, शीप हो सकता है, गोट हो सकता है, उनको जो लेकर जाते हैं ग्रेजिंग करने के लिए, तो उनको जो है तो शेफर्ड का, तो शेफर्ड्स कैलेंडर क्या है, शेफर्ड गांव से रिलेटेड है तो पेस्ट्रल हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसमें, राइट। आगे देखिए इसमें, आगे है व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल पेस्टल फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में कौन सा जो है वो पेस्ट्रल जो है फॉरेस्ट का नाम यूज किया उन्होंने, एज यू लाइक इट में। B. बी। हाँ बताइए कौन बता रहे हैं आप में से। सर बी। बी, अभी देखिए अभी भी हमने डिस्कस किया था, राइट, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, एज यू लाइक इट कहाँ है यहाँ पे, अच्छा यहाँ तो बताया नहीं था मैंने, एज यू लाइक इट पोस्टल ड्रामा, अच्छा यहाँ नहीं बताया मैंने शायद ना, हाँ चल जो भी है। तो इसमें क्या होगा आपका, द फॉरेस्ट ऑफ एडन, इस पे डिस्कस किया। देखो मैंने कहा ना जब आप लोग पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा, एटलीस्ट आपको समरी तो पता होनी चाहिए उसकी क्या था उसमें। आगे देखिए नेक्स्ट पूछा है, द सीजन्स इज अ लॉन्ग पेस्ट्रल पोम, हु इज इट्स राइटर, द सीजन्स का पूछ लिया, द James सीजन्स का, Thompson. James Thompson. हाँ हाँ जेम्स थॉमसन, जेम्स थॉमसन, ठीक है। तो इस तरह के जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इजीली कैन टेक कि कौन से जो है, इसलिए मैं हमेशा जब भी आपको पढ़ा रहा हूं मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं कि दीज ओनली दीज पॉइंट्स यू हैव टू डिस्कस, राइट। हाँ टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू, टेक द स्क्रीनशॉट, ये दोनों पीडीएफ मिल जाएगा आपको आज ही, ठीक है।
मैं देख लूंगा कुछ और भी ऐड करने लायक हुआ तो कर देंगे इसमें. So are you getting the PDF or not? Whatever I am sending. Sir is sharing the PDF with you or not? सर पीडीएफ तो नहीं मिल रही, कहाँ Sir, पे not send करें? shared. Okay, I will tell sir. So स्क्रीनशॉट तो मैं दे रहा हूँ इसलिए मैं PDF भी शेयर कर दे रहा हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है. अभी टेंस वाला नहीं किया मैंने, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था, आप लोग देख ही रहे थे, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया अभी. So within 1 or 2 days I will share with you. Don't worry. बहुत लॉन्ग है वो वाला, राइट? तो उसलिए प्रॉब्लम आ रही थोड़ा सा शेयर करने में, और वेरी सून आई विल शेयर विद यू. सर वीडियोस भी ना लेट आ रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है इसमें. सॉरी मैम, क्या? सर वीडियोस भी ना, जैसे जो आज हम रिकॉर्डिंग होती है तो हम सोचते हैं उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो कभी आ पाती, जैसे आज के तो 2-3 दिन ऐसे होता है ना सर, उससे नहीं हो पाता है. जैसे हम सोचते रिवाइज करने का, तो जैसे 11 तारीख की मैंने कहा था, 11 अक्टूबर की. अच्छा चलो ठीक है, आपसे कोशिश करेंगे कि 9 बजे से पहले भेज देंगे. मतलब आपके कहने का मतलब कि डेली भेज दें, डेली का डेली ना? यस सर, ये आपने पढ़ लिया. चलिए ठीक ठीक. तो आप लोग देखिए, जो ऑफलाइन मुझसे मिलते हैं उन लोगों का तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, लेकिन बाकी सबके लिए हमने वो बना रखा है एक टेलीग्राम का ग्रुप. टेलीग्राम के ग्रुप में है ना आप लोग सभी? यस सर. यस सर. हाँ तो ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? सर वो सीडीपी वाली वो भी बोल रहे थे आप पीडीएफ. हाँ आई हैव शेयर्ड मैम, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड आई थिंक. आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा उसको टेलीग्राम में, यदि नहीं शेयर किया तो आप कल मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा. ओके मैम? हाँ. सर ये गैप का मतलब क्या है? व्हाट सर, व्हाट? सर ये लिखा हुआ ना पेट्रोल गैप, गैप लिखा है ऊपर आपने. पेस्ट्रोल गैप? जी. अच्छा, गैप का माइंड से मेरा आउट हो रहा है. ये जो लिखा है लास्ट में ना, ये वैलिड वाला में, चलो मैं देख कर बता दूंगा सर, इसमें माइंड से आउट हो जी. रहा अभी मेरे फिलहाल. ओके सर. ये लास्ट क्वेश्चन तक ले लेंगे. दीज आर द लास्ट क्वेश्चंस नाउ हियर. सर इसका आंसर ठीक. क्या था एज यू लाइक इट का? व्हिच वन मैम? एज यू लाइक ये इट का? हाँ, द Yes, फॉरेस्ट sir. ऑफ एर्डन, ARDN, ARDN, फॉरेस्ट ऑफ एर्डन, बी आंसर था इसका मैम. ओके. हाँ. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है? एंड टुमारो अगेन वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेचर, एंड मोस्ट प्रोबब्ली टुमारो आई विल टेल यू अबाउट द इलेजी एंड द पेस्ट्रोल इलेजी, राइट? तो इलेजी के बारे में बताऊंगा, पेस्ट्रोल इलेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत जल्दी से हम लोग फिर बैलेट भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि जो आपके आईटी में पूछते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है 9th में 10th में, तो वहां बैलेट भी मिल जाते हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है? और फिर लास्ट में मैं आपको सेटायर पढ़ाकर फिर उसको हम पोएट्री को फिनिश कर देंगे, ठीक है? Okay, thank you all of you. Nice meeting. Thank you, sir. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you. Good night.